हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th नंबर चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने आज स्टार्ट किया ऑनलाइन में। इसका बेसिक मैं बता चुका हूं कि सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग है। इसका नाम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग है आपके मॉड्यूल में। यानी अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बाहर आ गए, तो सर्विस इंडस्ट्रीज है उनको भी तो कॉस्टिंग होती होगी, मतलब उन्हें भी वो जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्टिंग आती होगी। तो हाउ टू असर्टेन कॉस्ट इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रक वाला कैसे भाड़ा ले, किस हिसाब से ले, वो टन के हिसाब से ले कि किलोमीटर के हिसाब से ले, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मान लो इंदौर तक जाना है, एक व्यक्ति ने 1 टन लोड किया, दूसरे ने 10 टन लोड किया, डिस्टेंस सेम है लेकिन टन अलग है, तो क्या दोनों का फ्रेट सेम होगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा क्योंकि वजन। चलो, दोनों का वजन सेम है 1 टन, बट एक ने इंदौर के लिए भेजा, एक ने रतलाम के लिए भेजा, तो डिस्टेंस अलग है। यानी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो चार्ज करेगा, उसका जो ट्रक की कॉस्टिंग आएगी ट्रक ऑपरेट करने की, वो डेफिनेटली 2 वेरिएबल पर डिपेंड करेगी, टन एंड किलोमीटर। तो वहां कॉस्ट यूनिट क्या होगी? टन किलोमीटर। पैसेंजर कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्टेंस यानी किलोमीटर, और पैसेंजर तो पैसेंजर किलोमीटर। ऐसा तो होगा नहीं कि बस में एक पैसेंजर से 60, सबसे मिला के भी 60 ले लिए, एक का 60, 2 का 120, 3 का 180, तो पर पैसेंजर होगा और किलोमीटर वाइज होगा। इंदौर जाएगा तो अलग, उसके आगे जाएगा तो अलग, तो पैसेंजर किलोमीटर। होटल में रूम डेज, एक रूम का एक दिन का इतना किराया, ऐसे होता है। तो इतने सारे हम पढ़ेंगे, यहाँ बहुत सारे सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, तो इन सब में मेन पॉइंट रहेगा कॉस्ट यूनिट क्या रखी जाए, सब में अलग अलग। अब यहाँ कोई किलोग्राम, गैलन या क्विंटल, टन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जनरली? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हाँ, ट्रांसपोर्ट में जरूर आ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको लिक्विड आइटम ले जा रहे हो तो गैलन वाइज ले जा रहे हो, वहां हो सकता है। बट बाकी सेक्टर, हॉस्पिटल में पेशेंट वाइज होता है, पर पेशेंट पर डे, तो पेशेंट डेज, बेड डेज, एक बेड पे एक पेशेंट या एक रूम में एक पेशेंट, ऐसा होता है। तो हम पढ़ेंगे, सबके क्वेश्चन रखे मैंने, ठीक है, हर वैरायटी क्वेश्चन, आप चिंता न करें। अब बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं। हमें निकालना है कॉस्टिंग कि एक बस वाला या ट्रक वाला यहां से इंदौर तक गुड्स ले जाने के पर टन किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर क्या चार्ज करे। तो 2 वर्किंग मेन रहेगी, एक रहेगी कॉस्टिंग यानी कॉस्ट शीट बनाना। तो अब यहां कॉस्ट शीट वो वाले काम नहीं आएगी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्योंकि मटेरियल नहीं लगेगा। यहां कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट काम आएगी। कौन सी आएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, है ना। बस को, ट्रक को ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या, तो उसको कॉस्ट शीट कहेंगे, ठीक। सबसे पहले आप पीरियड तय करेंगे क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन 1 महीने का कर रहे हैं, 1 वीक का कर रहे हैं या 1 साल का कर रहे हैं। ये सेम चैप्टर मशीन आर रेट जैसा है, ओवरहेड चैप्टर। बस भी तो मशीन है, वहां पे भी ऐसे ही करते थे, सेम याद करो। एक मशीन को चलाने के सारे खर्चे हम एक साथ देते, रनिंग एंड ऑपरेटिंग चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस, वही फॉर्मेट है, सेम वही है, समझ लो पूरा वही है। और दूसरी तरफ वहां हम मशीन में मशीन आवर्स लिखते थे, लेकिन यहां अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लिखेंगे। किसी में टन किलोमीटर लिखेंगे, कभी पैसेंजर किलोमीटर लिखेंगे, किसी में पेशेंट डेज लिखेंगे, किसी में रूम डेज लिखेंगे। तो कॉस्ट यूनिट आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहां हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहां हम अमाउंट लिख देंगे, और ये आपका स्टार्ट होगा, है ना। अब 2 तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से 2 चार्जेस होते हैं? फिक्स्ड, यानी आप इमेजिन करो कि बस खड़ी है, नहीं चल रही, जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ है ना, बसेस 3-4 महीने तक ऑपरेट ही नहीं, बस पड़ी रही, तो क्या बस ऑपरेटर को कोई खर्चा नहीं आ रहा होगा?
आ रहा होगा फिक्स्ड चार्जेस। कौन से चार्जेस? फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड को हम एक बार बोलते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें होगा डेप्रिसिएशन पीरियड बेसिस। कौन से बेसिस पर? पीरियड बेसिस पर, जो टाइम बेसिस पर लगता हो। और आप अगर फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐसे नहीं लिखना चाहें तो सारे खर्चे लाइन से लिख दें, यहां पर एफ और वी लिख देना चलेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो फिर इसकी कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस भी फिक्स्ड होता है ना। रोड टैक्स, टोल टैक्स नहीं, रोड टैक्स, परमिट फीस, परमिट भी कंपलसरी होता बनाना। तो परमिट फीस, रोड टैक्स, ये जनरल फिक्स होते हैं। टोल टैक्स वेरिएबल का, उस रास्ते से जाएंगे तो लगेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं लगेगा, है ना, ये ध्यान। परमिट, कहीं स्पेशल जगह जाने का बनवाएंगे तो अलग से पैसा लगेगा, लेकिन नॉर्मल परमिट के चार्जेस तो साल भर में लगते ही ऐसा। फिर ड्राइवर सैलरी टू ड्राइवर, कंडक्टर, क्लियर, तीन लोग होते हैं गाड़ी के साथ, तीनों को सैलरी अगर आप मंथ बेसिस पे देते हैं, टाइम बेसिस पे तो फिक्स्ड है, गाड़ी चले या ना चले सैलरी देना पड़ेगी। और अगर डे वाइज देते हो, यानी पर डे के गाड़ी चलाएगा तो जैसे होता है ना, कई बार ड्राइवर लोग आते हैं एक दिन के 200-400 रुपए ले जाते हैं, तो जिस दिन देना पड़ेगा उस दिन वेरिएबल, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, सैलरी फिक्स होती है ना, इस तरह के। फिर गैरेज रेंट, किराया, आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, रेंट किराया तो लग रहा है, किराया तो लगेगा। तो इस तरह के कई एक्सपेंसेस होंगे, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना बस, है ना। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कभी कभी फिक्स्ड में आएगा। अगर आप फिक्स्ड रिपेयरिंग करवाते हो, जैसे गाड़ी नहीं भी बिगड़ती तो भी हम रिपेयरिंग कराना तय रहता है, तो रिपेयरिंग इसमें आएगी। और वेरिएबल चार्जेस में क्या आएगा? वेरिएबल चार्जेस में गाड़ी के केस में खास तौर से आता है फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा, ये इस तरीके से है, इस तरीके से। और डेप्रिसिएशन अगर किलोमीटर वाइज है, डेप्रिसिएशन किलोमीटर वाइज, तो फिर वो वेरिएबल में आएगा, है ना। ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे दे रखे, रिपेयरिंग भी अगर मान लो किलोमीटर वाइज दे रखी तो यहां लिख सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो जनरली वेरिएबल कम मिलेंगे, फिक्स ज्यादा, इसलिए ज्यादा लाइन इसकी छोड़ना, 5-7 लाइन इसकी छोड़ना, इसकी कम। सेम मशीनर में भी यही तो करते थे। और अगर आपको लाइन छोड़ने में प्रॉब्लम आती हो तो आप यहां लिख देना एफ वी ऐसा कर देना, ठीक है। ये आ जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहलाएगी? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी इस व्हीकल को इतने पीरियड तक, इतने किलोमीटर तक चलाने के इतना खर्चा है। एक महीने में मान लो 1000 किलोमीटर तक का इतना खर्चा है, एक बस का, 2 बस का, 4 बस का, 10 बस का, जितना है सबका इकट्ठा मिला के इतना एक्सपेंसेस आया। तो अब मुझे, ये तो टोटल आया, अब मुझे तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना, तो मुझे एक वर्किंग और करना पड़ेगी, कॉस्ट यूनिट की वर्किंग। तो दूसरा मेन वर्किंग नोट होगा आपका कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट हम मान लेते हैं पैसेंजर किलोमीटर। हम क्या मान लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, पैसेंजर किलोमीटर। ये हम बस की बात कर रहे हैं, ट्रक की नहीं, बस की। और बस वाला चार्ज करता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर वाइज। वो बात अलग है कि इंदौर तक जाने में वो इकट्ठा पैसा ले लेता है, लेकिन भोपाल जाओगे तो अलग लेगा ना। तो किलोमीटर भी इंपॉर्टेंट और पैसेंजर भी इंपॉर्टेंट, इसलिए यूनिट हो गई पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब आपको 5 फैक्टर हमेशा याद रखना है। कितने? 5।
नंबर 1, उज्जैन से इंदौर का डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस 50 किलोमीटर का, विद एग्जाम्पल 50 किलोमीटर। आपके पास 5 बस है, कितनी बस है? 5 बस है। तो नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ व्हीकल लिख देता हूं, क्योंकि ट्रक वाले में ये चीज व्हीकल हो जाएगी, है ना? यहां बस से ट्रक हो जाएगा। मान लो आपके पास 5 बस है, ठीक? 5 बस, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल किलोमीटर निकालना, किलोमीटर। पहले किलोमीटर निकालेंगे, फिर पैसेंजर की बात आती है, क्योंकि यहाँ एक चीज हो रहा है कि डीजल पेट्रोल, इसमें माइलेज दिया होगा कि 20 किलोमीटर पर लीटर, और पेट्रोल का रेट एट द रेट 7 रुपीज पर लीटर, बहुत पुराने जमाने के क्वेश्चन है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको किलोमीटर निकालना पड़ेगी, उसमें कितना डीजल कंज्यूम हुआ और वो कितने का है ये भी निकालना पड़ेगा। तो पहले किलोमीटर की बात करें। डीजल में पैसेंजर की जरूरत नहीं है, गाड़ी में एक भी पैसेंजर नहीं, खाली जा रही गाड़ी, तो क्या डीजल नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो डीजल में इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसेंजर है किलोमीटर? किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर निकाल। तो 5 बस 50 किलोमीटर दिन में 3 बार जाती है फिर आती है, फिर जाती है फिर आती है, 3 ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। 3 सिर्फ ट्रिप भी आए तो वही मतलब है, राउंड ट्रिप भी वही मतलब है, 2 वे ट्रिप मतलब भी वही, 2 वे ट्रिप मतलब वही, जाना और आना। तो अभी 6 नहीं करूंगा, अभी 3 करूंगा इसको। 3 बार गए, अभी आने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जाने की बात कर रहा हूं। तो 50 किलोमीटर 5 बस 3 बार गई। ऐसा रोज हो। नंबर ऑफ डेज, ऐसा 24 दिन तक हुआ। मान लो महीने में कितनी बार हुआ? 24 दिन, 5-6 दिन छुट्टी मान लो। तो आप सोचो 50 किलोमीटर एक बार में, तो 5 बस का 250 किलोमीटर हो गया एक बार में। ऐसा 3 बार हुआ तो 750 किलोमीटर हो गया। और ऐसा रोज हुआ 24 दिन तक, तो और इंटू करने पे बड़ा हो गया। और ये तो जाने का हुआ, आने का भी अगर सेम हो, यानी आए भी उसी रास्ते से, तो वही 50 किलोमीटर, वही 5 बस आई होगी, 5 गई तो 5 आई होगी, 3 बार गई तो 3 बार आई होगी, 24 दिन गए तो 24 दिन आए। तो वापस से करने से अच्छा इंटू 2 कर दो। इंटू 2 का क्या करते हैं? फॉर रिटर्न ट्रिप। और अगर रिटर्न आप कहीं देवास से होते हुए आए तो फिर डिस्टेंस बदल जाएगा, तो फिर आपको उसका अलग से करना पड़ेगा। उसमें बस 5 रहेगी, ट्रिप 3 रहेगी, 24 दिन रहेंगे, लेकिन किलोमीटर बदल जाएगा। तो आने का अलग, जाने का अलग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कितना हो जाता है ये? तो ये हो गया 50 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 2, 36,000 किलोमीटर। ये क्या आ जाएंगे? टोटल किलोमीटर आ जाएंगे 36,000 रन ड्यूरिंग द मंथ। इस एक महीने में, हम क्वेश्चन एक महीने कर रहे हैं और 12 महीने कर रहे तो इंटू 12 कर देना, 36,000 किलोमीटर टोटल रन हुआ। और अब माइलेज दिया हुआ, मान लो क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर पर लीटर, तो उससे लीटर निकाल के डीजल इंटू इंटू कर देना, तो डीजल आ जाएगा। ठीक, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, डीजल की वर्किंग खत्म हो जाएगी। डीजल की वर्किंग भी ऐसे ही होगी सेम। तो यही फिगर वहां काम आ जाएगा। अब यही फिगर कॉस्ट यूनिट पे काम आएगा। किलोमीटर तो आ गए, पैसेंजर ऑक्यूपाइड, यानी बस की सीटिंग कैपेसिटी तो 50 की थी, बट 75% ही ऑक्यूपाइड रहती है। 50 में 75% सीट ही ऑक्यूपाइड रहती है, यानी 37.5। पॉइंट मारा, पॉइंट भी लेना। ये मत सोचना कि सर 37.5 पैसेंजर कैसे हो सकते हैं? तो हो सकते हैं भाई, हाफ टिकट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? छोटे बच्चे की आधी टिकट, या कोई सामान में उतर गया,
हो सकता है, इसलिए आप उससे मत, आप कैलकुलेशन पे जाओ, जो आ रहा ले लो। तो आपकी 50 सीटर बस में 75% ऑक्यूपाइड है, जाने में भी और आने में भी, तो 75 से इंटू कर देंगे। सिर्फ 50 सीटर 75% ऑक्यूपाइड। तो अगर ऐसा करते हैं हम, तो ये आ गए आपके 13,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। क्या कहिए? पैसेंजर किलोमीटर, इसको बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। 37.5 into 30। ज्यादा बड़ा फिगर आने दो। तो ये 5 एलिमेंट याद रखना है, 1 2 3 4 तो यहाँ, और 5वां पैसेंजर। 5 एलिमेंट याद रखना है। अब मान लो महीने भर में इन 5 बस को 3 ट्रिप 24 दिन तक लाने ले जाने में टोटल खर्चा सब मिला के और 50 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए है? 50। अच्छा, 24 दिन ऑपरेट होने का मतलब है कि वेरिएबल चीजें तो 24 दिन के रहेगी, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन 24 दिन हुआ, लेकिन जो सैलरी डेप्रिसिएशन है क्या है 24 दिन का लगेगा? नहीं, ये तो 1 महीने का लगेगा ना, फॉर 1 मंथ। ये बात अपन वहां भी सीखी थी। ऐसा थोड़ा ना कि 6 दिन का पैसा काट लो गया। तो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कैसा होता है कि 24 दिन का इंश्योरेंस होता है, होता महीने का या साल का। तो ध्यान रखना इस बात का। ये यहाँ इंटू इसलिए कि एक्चुअली इतने दिन गाड़ी चली, लेकिन फिक्स्ड का तो गाड़ी चलने से मतलब ही नहीं भी चलती तो भी होते हैं खर्चे। तो 50 लाख टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैं डिवाइड कर दूंगा 50 लाख में, तो क्या आ जाएगा? 50 लाख रुपए में अगर मैंने डिवाइड कर दिया 13,50,000 का, तो यह आया 3.70। क्या आया? 3.70 पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्टिंग आ गई कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक ले जाने पे 3.70 रुपए की कॉस्ट आती है। हर बस वाला ये सोचता है। आप चलो जनरल का किराया तो फिक्स है, लेकिन आप जब कोई टूर पे जाते हो तो टूर पे आप बस बुक करवाते हो बारात के लिए या पिकनिक के लिए, तब वो क्या करता है? वो पूछता है कहाँ जाना है? इंदौर आप बोलते हो, सीहोर, तो वो कैलकुलेट करता है, इनटू करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो कॉस्ट असेटेन कर रहा है कि उसको ड्राइवर को देना पड़ेगा, डीजल इतना लगेगा वगैरह वगैरह, वो ऐसे जोड़ रहा है, फिर बता रहा है कितने पैसे लगेंगे, मतलब कॉस्टिंग कर रहा है। सेम क्वेश्चन ट्रक वाले केस में भी होगा, सेम, बस फर्क कितना रहेगा? वहां पर पैसेंजर की जगह टन आ जाएंगे। क्या जाएंगे? टन। तो टन किलोमीटर बोलते हैं, कितने टन फ्रेट, कितने टन माल आप ले गए इस नंबर। और जाने में अलग आने में अलग हो तो इनटू 2 नहीं होगा, फिर अलग अलग होगा। मान लो पैसेंजर जाने में 50 थी फुल कैपेसिटी, आते वक्त 75 कैपेसिटी, तो फिर जाने का अलग आने का अलग, फिर इनटू 2 मत करना, ऐसा होता है। ये है कंसेप्ट इस चैप्टर का, समझा? 2 पार्ट ये कंसेप्ट रहेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक टर्न का, ये मैंने पैसेंजर का बताया, अब एक टर्न का क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रक स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन P। क्या कर रहे हैं? ये स्टेशन P से लोड करके ले जा रहे हैं। एक ट्रक स्टार्ट्स लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन P से लोड किया इसने कितना? 10 टन। इट अनलोड 4 टन्स एट स्टेशन Q। इसने इसमें से स्टेशन Q पर 4 अनलोड कर दिया। कितना अनलोड कर दिया? 4 अनलोड कर दिया। तो आगे कितना बचा? 6 टन बचा। एंड रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन R। बचा हुआ गुड्स स्टेशन R पर अनलोड कर दिया। It reaches back directly to station P। वापस जब आया तो सीधे स्टेशन P पर आ गया रिटर्न। रिटर्न सीधे यहां आ गया। With getting reloaded of with 8 tons of goods at station R। यहां से 8 टन लेके सीधे वहां आ गया ये डायरेक्ट, अब रुका नहीं बीच में। The distance between P to Q and Q to R and then R to P 40 किलोमीटर। यहां डिस्टेंस 40 किलोमीटर का है, यहां पर 60 किलोमीटर का है।
तो स्वाभाविक बात है आने में 100 होना था, कुछ नहीं लिखते तो हम 100 मानते, लेकिन उन्होंने लिखा है कि R से P का डिस्टेंस कितना 80 किलोमीटर, इसका मतलब वो कहीं शॉर्टकट से आ गया डायरेक्ट। अब कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट मींस एक्चुअल टन किलोमीटर, एक्चुअल कितने टन और कितने किलोमीटर गाड़ी चली, और एक कमर्शियल टन किलोमीटर मींस एवरेज टन किलोमीटर निकालना, दो निकालना बस। कॉस्ट शीट नहीं बनाना, अमाउंट कहीं भी नहीं दिया, तो कभी कभी से छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इसमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है ना एक्चुअल टन किलोमीटर कितने, वो आप देख के समझ गए होंगे। एक्चुअल एब्सोल्यूट निकालना है तो एब्सोल्यूट का मतलब जो ओरिजिनल है, यानी P से Q 10 टन 40 किलोमीटर है ना, Q से R 6 टन 60 किलोमीटर, फिर R से P 8 टन 80 किलोमीटर। ये आपके एब्सोल्यूट एक्चुअल टन किलोमीटर है। सबसे बढ़िया यहां नंबर ऑफ ट्रिप्स का या नंबर ऑफ व्हीकल का झंझट ही नहीं था, एक ही ट्रक की बात हो रही थी, एक ही ट्रिप की बात हो रही थी, डबल कुछ सही, जितने वेरिएबल बढ़ते आएंगे उतने इनटू कर देना, 2 ट्रिप होते 2 बार इनटू कर देता, 4 ट्रक होते 4 बार इनटू कर देता। और एवरेज टन किलोमीटर का मतलब, कमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब होता है भाई किलोमीटर तो बराबर रन होती गाड़ी, लेकिन टन कम ज्यादा होते रहते, किलोमीटर कम नहीं होते हैं, किलोमीटर उड़ के थोड़ी ना आएंगे। तो टन किलोमीटर में आप टन 10 टन, कभी 6 टन था, कभी 8 टन था आपके पास, तो इनका एवरेज कर लो, यानी आपकी गाड़ी में गुड्स 8 + 6 + 10 24 डिवाइड बाय 3 ऑन एन एवरेज 8 टन आपकी गाड़ी में रहता है। तो टन कितने हो गए 8 टन एवरेज हो गए, कमर्शियल टन मींस एवरेज टन। किलोमीटर कितने हैं, तो इनटू किलोमीटर तो सारे लेना पड़ेंगे ना, 40 और 60 जाने में 80 आने में, यानी गाड़ी कुल मिला के कितनी चली 180 किलोमीटर। तो 8 × 180 यानी हो गए आपके 1440, ये कहलाएंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, सॉरी ये होते हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। यानी इसमें एवरेज किसका करना है, टन का, किलोमीटर का मत कर देना, किलोमीटर का एवरेज करोगे तो इतनी गाड़ी कम किलोमीटर चलेगी, तो किलोमीटर का एवरेज देता, किलोमीटर तो पूरे चलेगी ना गाड़ी। और यहाँ आपका आंसर जो आया था ये था 400, 360, 640, यानी आए थे 1400। इतना फर्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 180 किलोमीटर में आपने ऑन एन एवरेज 8 किलोमीटर मान लिया कि ऑन एन एवरेज गाड़ी में 8 किलोमीटर हमेशा रहा, तो ये कमर्शियल कहलाता है एब्सोल्यूट। और क्वेश्चन में ये करना है, ये नहीं करना, ये कहे तो करना, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, जो एक्चुअल है वो लिखना आपको, ठीक है। अब मैं सीधे आपको 2 होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना, फर्स्ट भी करना है आपको अपनी कॉपी में, पहले तो फॉर्मेट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और 4th नंबर क्वेश्चन आप अरेंज करके रखना, अरेंज करना है जितना समझना है, बाकी का आखिरी का पार्ट मैं कल ऑडियो वीडियो में समझा दूंगा आपको, या ऑनलाइन क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग इसलिए आप करो, बाकी आगे का मुझे करवाना, लगभग हर क्वेश्चन अलग वैरायटी का, तो ये 1 2 3 और 4 ये आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।